दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चिंकी चुतालिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में सर्जन है और दिन रात बस काम करती रहती है क्योंकि इसे प्रमोशन चाहिए, जिसके चलते इसके पास किसी और चीज के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसी दौरान उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि शाम को जल्दी घर आ जाइयो क्योंकि आज तुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। अब पहले तो चिंकी चुतालिया ड्रामे करती है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन जब उसकी बहन बताती है कि उस आदमी का हथियार 8 इंच का है तो वह तुरंत मान जाती है। आगे वो अपना काम पूरा करके हॉस्पिटल से जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है। कहता है कि चिंकी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने बाकियों की तरह मेरा पिछवाड़ा चाटने की बजाय बीमार लोगों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। जो सुनकर वो बहुत खुश होती है और अपने बॉस को गले लगा लेती है। आगे वो चूतियों की तरह सड़क पर गाड़ी भगाते हुए जा रही थी कि तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है क्योंकि वहाँ पर उसके जैसे और भी चूतिये भरे पड़े थे। इसके बाद हम गुल्लू गलीच को देखते हैं जिसे एवेंजर्स की टीम से गेंद पर लात मारकर भगा दिया गया है और अब वह अपने लिए किराए पर एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। इसी बीच वो कई सारे अपार्टमेंट देखता है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। आगे जब डीलर उसे चूतिया बनाने की कोशिश कर रही थी तभी एक एडवर्टाइजमेंट पेपर बार बार उसी के पास आता जा रहा था, जिस पर जब उसकी नजर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि पास ही की एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर जाने के लिए तैयार है। गुल्लू गलीच जब उसे देखने आता है तो वो बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी, साथ ही वहाँ से बाहर का बहुत अच्छा नजारा दिखता था। जो सब उसे पसंद आता है तो वह उसे किराए पर ले लेता है, जहाँ वो दिन भर बस पड़ा रहता है और बियर पीता रहता है। तभी अचानक उसके सामने चिंकी चुतालिया आ जाती है, जिसको देखकर गुल्लू गलीच की फट जाती है और चिंकी भी घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि देख भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं ना गांजा है और ये कोई कोठा भी नहीं है। अगर तुम बेघर हो तो मैं तुम्हें टैक्सी और खाने के पैसे दे दूंगी, पर प्लीज यहाँ से चले जाओ। गुल्लू गलीच कहता है अबे साली मैं बेघर नहीं हूँ, मैंने यहाँ पर रहने के पैसे दिए हैं। चिंकी चुतालिया कहती है कि भीसड़ी के तू यहाँ पर नहीं रह सकता, ये अपार्टमेंट मेरा है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। गुल्लू गलीच कहता है अच्छा अब मैं समझा, तेरे से भी रेंट लिया गया है और मेरे से भी रेंट लिया गया है, मतलब हम दोनों का चूतिया बनाया। चिंकी कहती है अबे बिलोटे तू गत्ते के नशे करके बैठा है क्या? इस घर में जो भी सामान रखा है वो मेरा है, जैसे तूने जो बियर पी वो मेरी थी, जिस सोफे पर तू अपनी गेंद टिकाकर बैठा था वो भी मेरा था। जो बोलते बोलते वो किचन में जाती है और गायब हो जाती है। गुल्लू गलीच भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि भींचो ये कहाँ चली गई। फिर वो उसे बाहर ढूंढता है लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। आगे जब वो नहा धोकर बाहर आता है तभी उसे वो अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है, पर जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिस सबसे उसकी फटनी चालू हो गई थी इसलिए वो उस रात अपने दोस्त लुच्चा भाई से मिलता है और उसे बताता है कि भाई मुझे एक भूतनी दिखने लगी है जो कभी दिखाई देती है तो कभी गायब हो जाती है। लुच्चा भाई कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन आज तूने कितनी पी थी, क्योंकि बहन के दिन है तू दिन भर नशे में रहता है इसलिए तुझे बस ये वहम हो रहा है। अब चुपचाप घर जा और मुट्ठी मारकर सो जा। गुल्लू गलीच भी वैसा ही करता है और जब वो सोने जा ही रहा था तभी चिंकी चुतालिया वहाँ पर फिर से आ जाती है। कहती है कि तू मेरे बेड पर सो रहा है, अभी उठ वहाँ से नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। वहीं गुल्लू गलीच उसकी बकबक से परेशान हो गया था इसलिए वो अपना सर तकिए के बीच में दबा लेता है। कहता है कि बहन की दीनी चली जाए यहाँ से कम मुझे चैन से सोने तो दे। अब क्योंकि हद पार हो गई थी तो चिंकी चुतालिया पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन जब वो उस फोन को उठा नहीं पाती तो वह फिर से गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह गुल्लू गलीच भूतों पर स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी जाता है ताकि वो ये जान सके कि चिंकी चुतालिया आखिर उससे चाहती क्या है, जहाँ से वह बहुत सारी किताबें उठा लाता है और फिर रात में चिंकी चुतालिया को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है। अंत में हार मानकर वो एक कॉफी का मग उठाता है और कहता है कि गोल्डन झाटो वाली जल्दी यहाँ पर आ जा, नहीं तो मैं इस कॉफी के मग को टेबल पर रखकर तेरी टेबल गंदी कर दूंगा। जो सुनते ही चिंकी चुतालिया तुरंत प्रकट हो जाती है। गुल्लू गलीच उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था इसलिए वो उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन चुतालिया को तो अपना नाम याद ही नहीं था जो उसे कॉफी के मग पर देखकर याद आता है। गुल्लू गलीच पूछता है कि चल ये बता हाल ही में तेरे साथ कुछ हुआ था क्या, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या तूने खुद को खुशी दे दी हो। चिंकी कहती है कि भीड़ के लिंड तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरा हुआ बोलने की, मैं अभी जिंदा हूँ। वो कहता है कि हाँ वो देखो तुम्हें आसमान में रोशनी दिख रही होगी, तुम्हें उसी तरफ जाना है। चुतालिया कहती है कि मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही और वो तो मरे हुओं को दिखाई देती है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। जो कहते हुए वो डाइनिंग टेबल में घुस जाती है। गुल्लू गलीच कहता है कि देख देख मैंने बोला था ना तू मर चुकी है। जो सुनकर चिंकी उसे मारने की कोशिश करती है पर वो मार नहीं पाती। अब क्योंकि वो उसका कुछ कर नहीं सकती थी तो वह उसे परेशान करने लगती है, जिसमें वो जहाँ पर भी जाता चिंकी वहीं पर पहुंच जाती। आगे जब गुल्लू गलीच टीवी देखने बैठता है तभी चिंकी चुतालिया अपना बेसुरा गाना गाना शुरू कर देती है ताकि वो परेशान होकर इस अपार्टमेंट को छोड़कर चला जाए। लेकिन अपना गुल्लू गलीच भी एकदम ढीठ था इसलिए वो वहाँ पर एक पादरी को उठा लाता है ताकि वो चिंकी को यहाँ से भगा दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ पर कुछ चाइनीज लोगों को बुलाता है जो कुछ तो जलाकर इधर उधर फेंक रहे थे, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ पर भूत पकड़ने वालों को बुलाता है जो उसका अच्छे से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुल्लू गलीच समझ जाता है कि ये इन गिन फटियों के बस की बात है ही नहीं। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो ही इसका पता
लगाएगा कि चिंकी चुतालिया है कौन और उससे क्या चाहती है। जिसके बाद वो इस बिल्डिंग में रहने वाले एक एक इंसान से पूछताछ करने लगता है कि कोई तो चिंकी चुतालिया को जानता हो, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता। बस आखिर में उसे एक मस्त माल मिलती है जो चिंकी को थोड़ा बहुत जानती थी। वो बताती है कि चिंकी हमेशा अकेली रहती थी और ज्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि उसका कोई बंदा भी नहीं था। जो सब बताने के बाद वो उसे कहती है कि मेरी नाली जाम हो गई है, क्या तुम उसे खोल दोगे? गुल्लू कहता है कि तुम अपने हाथों से कोशिश क्यों नहीं करती? वो कहती है कि उसे खोलने के लिए 8 इंच का मोटा औजार लगेगा। तभी चिंकी उसे कहती है कि भाई ये तो तेरा लेने के लिए आगे से ऑफर दे रही है, लेकिन गुल्लू गलीच उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ किचन के ड्रॉर में उन्हें एक लॉन्ड्री की टिकट मिलती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पूछताछ करने जाते हैं। लॉन्ड्री वाला कहता है कि हाँ, मैं चिंकी चुतालिया नाम की एक लड़की को जानता था, वो शांत और उदास सी रहती थी। लेकिन सर छोड़ो ना ये सब, उस मनूस के बारे में क्या बातें कर रहे हो? चिंकी कहती है अबे ये आदमी तो है ही चूतिया, इससे मेरी पैंटी के बारे में पूछ जो मैंने इसे पिछले हफ्ते धोने के लिए दी थी। गुल्लू गलीच चिंकी की पैंटी के बारे में पूछता है, जिस पर दुकानदार कहता है कि मैंने तो उसे गरीबों में दान दे दी। जो सुनकर चिंकी चुतालिया भड़क जाती है, कहती है कि बहन के दिन वो पैंटी गुच्ची की थी और तूने उसे ऐसे ही दान कर दी। इसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो उसे जाना पहचाना लग रहा था। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं। चिंकी कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। गुल्लू गलीच कहता है पर तेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर तू क्यों नहीं आई? चिंकी कहती है अरे यार मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। इसी दौरान एक आदमी वेटर से टकराकर बेहोश हो जाता है और उसकी सांस आना बंद हो जाती है। वहीं चिंकी चुतालिया भी उसे ही देख रही थी और तभी वो गुल्लू गलीच को उसकी मदद करने को कहती है। जिस दौरान वो उसे जैसा जैसा करने को कह रही थी वो भी वैसा ही करता जा रहा था। अब पहले गुल्लू गलीच उसकी शर्ट फाड़ता है और उसकी पसलियों के बीच एक छेद करता है, जिससे उस आदमी की सांस वापस आने लगती है और उसकी जान बच जाती है। तभी चिंकी चुतालिया को याद आता है कि अरे यार मैं तो एक डॉक्टर हूँ। जिसके बाद वो दोनों पास के एक अस्पताल में पूछताछ करने जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही चिंकी चुतालिया को सब कुछ याद आने लगता है। आगे गुल्लू गलीच रिसेप्शन में उसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ रिसेप्शन वाली उसे दूसरे फ्लोर पर भेज देती है, जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलती है और उससे पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो? वो कहता है कि वो मेरी बंदी है। डॉक्टर कहती है कि ये नहीं हो सकता, उसका कोई बंदा था ही नहीं और उसने आज तक किसी से भी अपनी पिंकी नहीं पिटवाई। वो कहता है कि दरअसल 1 हफ्ते पहले ही मैं उसका बॉयफ्रेंड बना था और जब उसके साथ वो कांड हुआ तब मैं शहर से बाहर था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसके साथ क्या हुआ था? डॉक्टर कहती है कि उसका तो 3 महीने पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। तभी चिंकी चुतालिया अपने आप ही उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बॉडी रखी हुई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, बस कोमा में थी। गुल्लू गलीच कहता है कि अबे तू अपनी बॉडी से बाहर क्या कर रही है, जाना इसके अंदर वापस। जिस पर वो अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान जब गुल्लू गलीच उसके शरीर को छूता है तो चिंकी को भी इसका एहसास होता है, जिसका मतलब था कि वो अभी भी अपने शरीर से जुड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आती है और कहती है कि तुम इसके शरीर के साथ यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्या पता तुम इसकी पिंकी बजा दो, चलो निकलो अब यहाँ से। अब गुल्लू को लग रहा था कि शायद चिंकी चुतालिया हमेशा के लिए कोमा में ही रहेगी, इसलिए वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाते ही चिंकी चुतालिया हॉस्पिटल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहन और उसके बच्चे उसे देखने आए हैं, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है। इसी दौरान वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो उसकी बहन से कहता है कि देखो मैडम, आपकी बहन को कोमा में गए 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब हमें उसका लाइफ सपोर्ट हटाना होगा, क्योंकि उसके वापस आने के 0 चांसेस हैं। इसलिए अब जल्दी से इस फॉर्म पर साइन करो और अपनी बहन को लेकर निकलो यहाँ से। जो सुनकर उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो दुखी हो जाती है। वहीं घर पर गुल्लू गलीच अब चिंकी के बिना अकेला महसूस कर रहा था। वो डिनर करने वाला ही था कि तभी उसकी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर वही पटाखा थी जो उसके निचले फ्लोर पर रहती थी। कहती है कि मुझे वो 8 इंच वाला औजार चाहिए जो मैं तुम्हें उस दिन बता रही थी। जिसके बाद वो उसे फुल इशारे देती है और फिर उसके बेडरूम में चली जाती है। इतने में ही चिंकी चुतालिया भी वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम हॉस्पिटल में अपने शरीर के साथ ही रहने वाली हो। चिंकी कहती है कि यार मेरी तो लगने वाली है, हॉस्पिटल वाले मेरा लाइफ सपोर्ट हटाने की बात कर रहे हैं। तभी बेडरूम से आवाज आती है, आजा मेरे राजा, मैं तेरी बांसुरी बजाती हूँ। चिंकी कहती है कि वाह यार, तू तो इसे बजाने के लिए घर तक ले आया। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये साली खुद ही यहाँ पर आ गई और अब मुझे जबरदस्ती उसकी लेने के लिए कह रही है। इसी दौरान बेडरूम में से वो लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर बाहर फेंकने लगती है। कहती है कि मेरी जान जल्दी आ जाओ, मेरी बिल्ली गीली होती जा रही है। चिंकी कहती है कि अब तो उसकी बिल्ली भी गीली हो गई, तो जाओ रगड़ दो उसे, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं देखकर बताती हूँ कि उसकी गुलाबी है या काली। तभी वो दरवाजे के अंदर देखती है और कहती है कि यार इसकी गीण पर तो तितली का टैटू बना हुआ है और उसकी बिल्ली भी भयंकर
गुलाबी है। गुल्लू गलीच कहता है शायद तेरी जल रही है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ कि तुम्हें उसकी बजानी चाहिए, जा फटाफट मार ले उसकी। जो कहकर वो छत पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे गुल्लू गलीच भी आ जाता है। वो कहती है कि क्या हुआ, तेरा 2 मिनट में ही ढह गया। गुल्लू कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसे बता दिया कि मेरी एक बंदी है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जो सुनकर चिंकी चुतालिया मुस्कुराने लगती है। गुल्लू गलीच कहता है कि तेरी बहन को उस फाइल पर साइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो तू हमेशा के लिए चली जाएगी। अब क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं था कि वो उस फाइल पर साइन करेगी या नहीं, इसलिए अगले दिन वो दोनों उसे रोकने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां गुल्लू गलीच उसकी बहन से कहता है कि तुम्हें साइन करने से पहले एक बार और सोचना चाहिए। वो कहती है कि अब तो देर हो चुकी है, मैंने उस फाइल पर साइन कर दिए हैं और कल दोपहर तक उसका लाइफ सपोर्ट भी हटा दिया जाएगा। गुल्लू गलीच कहता है कि ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं चिंकी को देख सकता हूँ, वो अभी मेरे पास ही खड़ी है और हम दोनों की बातें सुन रही है। लेकिन तभी उसकी बहन एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं तेरे अंडे काट दूंगी। तभी चिंकी कहती है कि उसे जेजे के बारे में बताओ। वो कहता है कि मैं तेरे एक्स बॉयफ्रेंड जेजे के बारे में अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि अपनी शादी से 1 मिनट पहले तूने उसका गन्ना भी चूसा था। बहन कहती है कि ये बात तुझे कैसे पता, ये तो कोई नहीं जानता, और फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाती है, जहाँ से वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज उन दोनों की आखिरी रात थी, जहाँ चिंकी चुतालिया लगातार रोए जा रही थी। उसे इस चीज का बहुत पछतावा था कि उसने जिंदगी भर बस काम किया और अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी। वो कहती है कि मैं आज की रात ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। गुल्लू सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं अपना हथियार इसके अंदर डालूंगा तो वो आर पार हो जाएगा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो बस एक साथ लेट जाते हैं और एक दूसरे के हाथ को छूने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा फील भी हो रहा था। फिर सुबह होते ही गुल्लू गलीच उसे कहता है कि शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को चुराने का प्लान बनाता है, जिसमें वो अपने दोस्त लुच्चा भाई को भी शामिल कर लेता है। आगे वो किसी डॉक्टर के कपड़े चोरी करके किसी तरह से चुतालिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। लुच्चा भाई जैसे ही उसकी शक्ल देखता है वो कहता है कि भाई ये तो वही लड़की है जिसको उस रात तू ब्लाइंड डेट पर मिलने वाला था, लेकिन ये आ ही नहीं पाई क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। गुल्लू लुच्चा भाई से पूछता है कि तू इसे कैसे जानता है। वो कहता है कि मैं इसकी बहन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। चिंकी कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने इसे कहाँ पर देखा था, यही तो है वो जेजे। गुल्लू गलीच पूछता है कि तू जेजे है क्या और तूने अपना गन्ना इसकी बहन को चुसवाया था। वो पूछता है कि तुझे कैसे पता चला, मैंने तो अपना नाम कब का बदल लिया था। गुल्लू कहता है अबे गधे, मैंने बताया तो था कि मुझे चिंकी चुतालिया दिखाई देती है। वो कहता है कि ठीक है अब चलो उसको जल्दी से लेकर यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी एक गार्ड को उन पर शक हो जाता है, जिस वजह से वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस भागा दौड़ी में एक गार्ड गलती से चिंकी चुतालिया का सांस वाला पंप निकाल देता है, जिससे उसे सांस नहीं आती तो वह मरने लगती है और गायब होने लगती है। पर तभी गुल्लू गलीच उसे अपने मुंह से सांस देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। पर तभी अचानक चिंकी चुतालिया को होश आ जाता है, मतलब कि वो कोमा से बाहर आ जाती है। गुल्लू गलीच उसे देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब तो इसकी खूब बजाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं कि चिंकी चुतालिया को तो पता ही नहीं था कि गुल्लू गलीच कौन है, मतलब कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। जो देखकर गुल्लू गलीच मायूस हो जाता है और अपनी रोती हुई शक्ल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चिंकी चुतालिया वापस अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ उसे कुछ तो मिसिंग सा लग रहा था। जिसके बाद वो भटकते हुए छत पर चली जाती है, जहाँ पर फूलों का एक बगीचा लगा हुआ था। तभी वहाँ पर हम गुल्लू गलीच को देखते हैं, जो पौधों में पानी दे रहा था और बस वहाँ से निकलने ही वाला था। चिंकी कहती है कि यार तुम कहीं तो जाने पहचाने लग रहे हो। गुल्लू कहता है कि शायद अपने सपनों की वजह से, जो कहकर वो उसे उसके फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी देता है, जिस दौरान जैसे ही उनके हाथ आपस में टच होते हैं चिंकी को फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ, वो सब कोई सपने नहीं थे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।